आज हम लोग बात करेंगे द्विघात के व्यापक समीकरण के बारे में। द्विघात का व्यापक समीकरण क्या है? द्विघात का व्यापक समीकरण ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इसको द्विघात का व्यापक समीकरण कहते हैं। यह समीकरण सरल रेखा युग्म निरूपित करेगा, कब वृत्त निरूपित करेगा, कब परवलय और किस कंडीशन में दीर्घवृत्त और अष्टपरवलय, इनके अलग अलग कंडीशंस क्या है, इस पर सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा की वैल्यू यहां से हमें मिलती है AHBGFC। दिए गए समीकरण को इससे तुलना करके इन मानों को निकालते हैं और डेल्टा का मान निकालते हैं। डेल्टा का मान कैसे निकलेगा? तो ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। इसको हल करके हम डेल्टा का मान यहां से निकालते हैं और यदि डेल्टा का मान 0 आ गया तो सरल रेखा युग्म निरूपित करेगा, और यदि डेल्टा का मान 0 नहीं आया, यदि डेल्टा का मान 0 नहीं आया तो वृत्त से लेकर के अष्टपरवलय तक इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो फिर आगे कैसे बताएंगे? तो आगे उसके जानकारी के लिए हम क्या करेंगे, हम अन्य बातों को ध्यान में रखते हैं कि क्या a बराबर b आ गया। यदि a और b का मान बराबर है, साथ ही साथ h बराबर 0, तो दिया गया समीकरण वृत्त होगा। और यदि h स्क्वायर बराबर AB आ रहा है तो दिया गया समीकरण परवलय होगा। और यदि h स्क्वायर AB से छोटा है, a गुणे b से छोटा है, तो दिया गया समीकरण दीर्घवृत्त होगा। और यदि h स्क्वायर AB से बड़ा है तो दिया गया समीकरण अतिपरवलय होगा।